Good morning friends, welcome back to our channel. As we know, we have started our new chapter, that is class 9, that is about lines and angle. Today we are going to talk about exercise 6.2 and this is about lecture number 4 that you know. In the previous lecture, we have talked about the types of angles, adjacent angle, supplementary angle, complementary angles. We got the parallel lines, transversal, perpendicular lines, all the basic fundamental talk that we have talked already in our previous lecture, and today we are going to solve some of basic example based on those variety of angles that we have discussed in previous lecture. So friends, look at here what is given here. AB parallel CD, that is given, and what is parallel, that you know, perpendicular distance between two lines must be equal, those lines said to be parallel lines. So here AB parallel CD given and sum of angle given, this one is 50 and this one is 130, and we are asked to find the value of x and y. Figure is already given है. फ्रेंड्स मुझे x और y चाहिए, तो फ्रेंड्स इस प्रकार के सब में आपको कुछ करना नहीं, आपको अपोजिट एंगल ढूंढना आना चाहिए. यू हैव टू आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ लीनियर एंगल्स, अपोजिट एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, राइट, एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. These are the funda that we have to follow. तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं आप x, this angle and this angle. क्या आपको करेस्पॉन्डिंग एंगल नजर आ रहा है? देखिए मैं आपको बता दूं, 1 और ये एंगल 2 है. 1 और 2 कॉरेस्पॉन्डिंग पैर है. सिमिलरली 3 and 4 विल बी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर. तो ये x, आई मीन 3 and 4, ये आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, एंड वी नो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल. तो हियर वी गो, वी विल राइट हियर AB parallel CD and L be a transversal. Okay, thus we will write angle E and this will be F. So angle AEF, angle AEF equal to angle CFG, और यहां पे लिख देता हूं मैं EFGH. ओके, देन CFG, एंगल CFG. फ्रेंड्स सुन लेना, जहां पे एंगल बनता है उस अल्फाबेट को बीच में लिखना है. यहां पे देखिए E पे एंगल बन रहा है तो मैंने E को बीच में लिखा है, और यहाँ पे F पे बन रहा है तो F नीचे लिखना है. तो अल्फाबेटिकल फॉर्म में कैसे लिखना है, आई होप यू हैव एन आइडिया अबाउट इट. ओके, सो वी विल राइट द रीजन व्हाई वी हैव रिटन दोज एंगल्स आर इक्वल टू, बिकॉज दे आर पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. तो वी विल राइट बाय दिस वे कॉरेस्पॉन्डिंग. ओके, और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं तो AEF आप फिगर में देख सकते हैं x है, बट CFG ऑलरेडी गिवन 130, thus AEF equal to 130. AEF एक एंगल मिल गया जो x के बराबर था, सो आई विल राइट x इक्वल टू 130. x मुझे 130 मिल गया जो मुझे फाइंड करना था. ये 3 मैंने फ्रेंड्स एंगल्स का नाम दिया है, तो उसको कंसीडर मत करना. अब मुझे y चाहिए. तो फ्रेंड्स आप देखिए y और x के बीच में क्या रिलेशन नजर आ रहा है. एक काफी सारे रिलेशन है. आप अल्टरनेट पेयर देखोगे तो भी नजर आएगी, ऑपोजिट पेयर देखोगे तो भी नजर आएगी, क्योंकि वो 130 के साथ y ऑपोजिट में है, एंड वी नो ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. एंड अनदर थिंग इज दैट, look at here, relation between x and y, they are pair of alternate angle, और we know alternate angles are equal. alternate angle में फ्रेंड z बनता है इस तरह से. ये दो पैरेलल लाइन है z, जहां पे z शेप में अगर दो एंगल दिखे तो वो अल्टरनेट एंगल है. देख सकते हैं यहाँ पे z बन रहा है, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, राइट. ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट हुआ, और अल्टरनेट एंगल इक्वल है. तो अब x की जो वैल्यू है 130, तो भी यहाँ पे 130 आएगा. अगर वो कंसेप्ट लगाते हो तो, अगर आप अपोजिट वाला लगाते हो कि भाई ये दो एंगल अपोजिट है तो भी अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो 130 के सामने बिल्कुल कौन सा बनेगा, ये भी 130 बन जाएगा, राइट. फिर अगर देखो x के बाजू वाला लीनियर बनेगा, इसको लीनियर बनाओगे
फिर ये दोनों को इंटीरियर बनाओगे तो भी आंसर मिलेगा। फ्रेंड्स काफी सारे कंसेप्ट है, सभी वैरायटी ऑफ पैर ऑफ एंगल जो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए फिगर में से। बाकी जरूर नहीं है कि जिस मेथड से मैंने सॉल्व किया है उसी मेथड को आप फॉलो करो, आप उसको लीनियर बना के इंटीरियर भी बना सकते हो, मैं अल्टरनेट भी बना सकता हूं, मैं ऑपोजिट करके भी वाई ढूंढ सकता हूं, राइट। तो ठीक है, वाई करके ढूंढ लेते हैं। तो लेट्स व्हाट वी विल राइट, सी एफ जी, एंगल सी एफ जी इक्वल टू EFD, राइट, एंगल EFD। ये कौन से एंगल बन गए फ्रेंड्स, अपोजिट एंगल। और अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो जस्ट आई गॉट AEF 130, दैट विल बी x। नाउ CFG ऑलरेडी 130 गिवन, सो EFD। सो EFD क्या है, EFD y है, thus y इक्वल टू 130, राइट। तो दोनों एंगल मुझे फ्रेंड्स यहाँ पे 130 मिल गए। देखिए अगर आप x को इसके साथ करना चाहो तो ये दोनों पैर ऑफ लीनियर एंगल है, मतलब लीनियर पैर ऑफ लीनियर एंगल मस्ट बी सप्लीमेंट्री। तो ये दोनों का एडिशन आपका 180 होना है। अगर 180 में से 50 माइनस करोगे यू विल गेट 130, तो अभी मिलेगा। और यहाँ आ जाओ, यहाँ पे 130 दिया है और बिल्कुल सामने वाला पूछा है फाइंड करने को, तो ये तो सीधा सीधा अपोजिट बन रहा है। तो इट मीन्स अपोजिट एंगल्स, सो y मस्ट बी 130। ओके, आई होप दैट्स वेरी सिंपल फ्रेंड्स, आई होप यू गॉट इट। ओके फ्रेंड्स, लुक एट द नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज अ क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द सेम एक्सरसाइज 6.2। तो इसमें क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए ए बी पैरेलल सी डी गिवन है, फिगर भी गिवन है, ए बी पैरेलल सी डी मान लीजिए। और EF, ये ध्यान रखना EF, और ये जो उल्टा T लिख रहा हूं ना वो परपेंडिकुलर का सिंबल है। इस तरह का T आपको बता रहा है कि EF और CD परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, वहां पे 90 एंगल बन रहा है। दे आर इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, इट मींस दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फ्रेंड्स देखिए गिवन में क्या है, GED इक्वल टू 126। GED कहां नजर आ रहा है, GED मतलब ये पूरा एंगल आपको 126 दिया हुआ है, ठीक है। और आपको फाइंड करने को बोला है AGE, मैंने XYZ लिख दिया क्योंकि आपको आसानी रहे। AGEX है, तो ये फिगर में देख सकते हैं AGEX। फिर GEF, GEF को मैंने Y बोला हुआ है, सिर्फ इतना Y है, याद रखना छोटा वाला मैंने यहां बताया हुआ है, ये मैंने Y बोला है कोडिंग में क्योंकि आपको आसानी रहे समझने में। FGE, FGE मतलब उसको मैंने Z बोला हुआ है। अब हम बार बार ये नाम नहीं बोलेंगे, XYZ बोलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले X ढूंढते हैं, तो X कैसे मिलेगा, देखिए ये X रहा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, या तो X जो है ना AGE, देखिए आप लिख देता हूं हियर, एंगल AGE इक्वल टू, देखना GED, मैं क्या लिख रहा हूं देखना, GED। ये कैसे एंगल है, देखिए अल्टरनेट एंगल मुझे तो नजर आ रहा है, क्या आपको आ रहा है? अल्टरनेट एंगल अभी भी मैंने बोला Z अगर बन रहा है फिगर में तो वो दोनों एंगल अल्टरनेट है। आप बोलोगे Z कहां बना, तो देखिए इस तरह से बन रहा है कि नहीं बन रहा, देखिए ये वाला और ये पूरा ये Z बन रहा है। लेकिन अल्टरनेट, कॉरेस्पॉन्डिंग, फिर अपोजिट, ये एंगल तभी आप यूज कर सकते हो व्हेन यू आर गिवन लाइंस आर पैरेलल। लाइंस पैरेलल हो तभी हम ये कहानी यहाँ पे बात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी गिवन है ना, ए बी पैरेलल सी डी है, तो हम कोई भी पैर एंगल उठा सकते हैं यहाँ से। तो ये अल्टरनेट हो गया और अल्टरनेट इक्वल होता है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि GED 126 है तो मेरा X क्या बन गया, अगर ये पूरा 126 है तो ये कितना हो गया 126, सिंपल। तो GED कितना दिया है 126, तो मेरा AGE भी कितना हो गया, X मैंने माना हुआ है, तो X इक्वल टू AGE इक्वल टू 126, एक एंगल मिल गया। अब देखिए इसके बिल्कुल बाजू वाला देख लेते हैं,
इसके बिल्कुल बाजू वाला। एक्स और जेड फ्रेंड्स आपको क्या नजर आ रहा है? एक ही लाइन पे बनने वाले एंगल, एक ही लाइन पे अगर कोई एंगल बन रहे हैं तो वो पेयर ऑफ लीनियर एंगल होता है। देखिए दोनों एक ही लाइन पे बने हुए हैं और बीच में ये ट्रांसवर्सल मानो वट एवर यू से, बट दिस एंगल एंड दिस एंगल मस्ट बी pair of linear angle. Now pair of linear angle are always supplementary, and supplementary means sum of those angle must be 180. Then we go angle x plus angle z equal to 180. रीजन में लिखेंगे सप्लीमेंट्री सॉरी लीनियर एंगल। समझ में आ रहा है? और लीनियर एंगल क्या होते हैं भाई? सप्लीमेंट्री, वो आपको पता है सप्लीमेंट्री। तो x तो मुझे अभी भी मिला, वो 126 है, लिख दो 126, z इक्वल टू 180, देन z इक्वल टू 180 माइनस 126, देन z इक्वल टू फ्रेंड्स कितना मिलेगा? 10 में से 6 निकाल दो 4, 7 में से 2 निकाल दो 5, 1 माइनस 1 0। इट मीन्स z मुझे मिला 54 और z मैंने क्या कहा था? FGE। इसका मतलब कि एंगल FGE मेरा 54 है। तो एक ये मिल गया, एक ये मिल गया, GEF बाकी है, GEF मतलब मुझे y ढूंढना है। तो फ्रेंड्स ये तो बहुत सिंपल हो गया ना। देखिए मेरे पास पूरा एंगल y है, ये पूरा एंगल 126 है, इसमें से ये परपेंडिकुलर बोला था इसलिए इतना एंगल तो 90 हो गया, इतना तो 90 हो गया। इसका मतलब पूरे में से इतना माइनस कर दूं तो ये मिले कि ना मिले? डेफिनेटली मिलेगा। इट मींस वी विल राइट बाय दिस वे, वी विल राइट, हमें y ढूंढना है ना, तो क्या मैं एंगल y इक्वल टू, आराम से देखना मैं क्या लिख रहा हूं, GED, GED में से मैं क्या माइनस करूं? FED, FED। देखो मुझे y चाहिए था, मुझे इतना पोर्शन चाहिए था, तो मैंने पूरे में से, पूरा 126 है, पूरे में से ये 90 माइनस कर दूं इतना, तो उतना मिलेगा ना, और वो कौन है? y है। इट मीन्स मेरा GED कितना है? 126 है। इसमें से FED तो गिवन है, परपेंडिकुलर बोला था इसलिए हम इसको 90 मान सकते हैं, तो ये 90 है, तो FED मेरा 90 हो गया, FED 90 हो गया। अब 126 माइनस 90 करोगे, यू विल गेट 36। इट मींस y मुझे कितना मिला? 36 मिला, और y कौन था? एंगल GEF। तो लिख दीजिए एंगल GEF इक्वल टू 36। अब फिर से मैं यही बात कहूंगा कि जिस मेथड से मैं गया हूं उस मेथड से जाना जरूरी नहीं है। यहाँ पे वैरायटी ऑफ एंगल्स वी हैव, सपोज वी आर कंसिडरिंग अपोजिट एंगल्स, लीनियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, वट एवर यू वांट टू कंसिडर यू कैन डू इट, बट आंसर मस्ट बी इक्वल। आंसर आपका यही आना चाहिए, फिर आप अपोजिट पेयर ढूंढ रहे हो या लीनियर करके ला रहे हो या इंटीरियर करके ला रहे हो, डजंट मैटर, but answer must be common. So friends, I hope you got the entire topic, and similar way you will solve the other example of this exercise, and I hope you will try to do yourself, and if you are struggling or if you are facing any problem, then you can ring me, otherwise you can put all the questions in our WhatsApp group. Okay, for a while, thank you.